हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे कन्वर्जन का टॉपिक, और कन्वर्जन के टॉपिक में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उसके बाद हमने जर्नल एंट्री देखी थी। अब हम उसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो आप पेज नंबर देख सकते हैं 9.34, टी एस ग्रेवाल सर की वॉल्यूम 2 में आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप अपनी बुक ओपन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ जल्दी से क्वेश्चन को रीड करना है, और क्वेश्चन को 2 टाइम्स आपको रीड करना है एटलीस्ट, तभी आपको बात समझ आने वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1200 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, फेस वैल्यू है 100, इशूड एट पार, मतलब 100 का शेयर 100 में ही इशू किया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक लाइन डाली हुई है, एक ब्रेक लगाया हुआ है। रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, रिडम्शन किस पे की जाएगी? 5% प्रीमियम, 5% ज़्यादा दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को एट द टाइम ऑफ रिडम्शन। ठीक है, वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, किसमें कन्वर्ट किए गए हैं? इक्विटी शेयर, जो कि 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले हैं एट पार। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपए, और उनको इशू भी कितने में किया गया? एट पार। 10 का शेयर 10 में इशू किया गया है। 5 जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन ने 5 जर्नल एंट्री लिखा हुआ है। क्वेश्चन ने पूरी बात नहीं लिखी हुई है। इशू की एंट्री भी डालनी है या सिर्फ रिडम्शन एंड कन्वर्जन दोनों की एंट्री डालनी है? तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर ये बात नहीं लिखी हुई है। अभी हमारा फोकस सिर्फ रिडम्शन पर है, यानी रिडम्शन थ्रू कन्वर्जन। तो हम इसमें कन्वर्जन की एंट्री ही डालेंगे, और आपके जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उसमें अच्छे से साफ साफ उसने लिखा होगा कि इशू के रिस्पेक्ट में एंट्री डाल दो और कन्वर्जन के रिस्पेक्ट में भी एंट्री आपको डाल के चलनी है। ठीक है, चलिए। तो मैंने आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी लाइनें लगा रखी हैं, यहाँ पर, इधर और एक यहाँ पर। मैंने क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटा है, और आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको कन्वर्जन अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ समझना है और एग्जाम में कॉन्फिडेंस के साथ इसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, तो आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। तो आपने ब्रेक कर लिया। कहाँ पे ब्रेक करना है? इशू की बात यहाँ पे पूरी होती है, फिर रिडम्पशन की बात यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे कन्वर्जन की बात यहाँ से शुरू हो रही है। इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो इन्होंने इशू के रिस्पेक्ट में एंट्री, मैं ये मान के चलता हूँ नहीं पूछी है। अगर ये पूछता तो इशू से रिलेटेड एंट्री हम डाल देते हैं। अब हम सिर्फ रिडम्पशन वाली एंट्री के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और फिर करेंगे कन्वर्जन। ठीक है, चलिए। तो इन तीनों पार्ट में से मैं एक तो इस वाले पार्ट पे फोकस कर रहा हूँ, और दूसरा इस वाले पार्ट पे फोकस करने जा रहा हूँ। ठीक है सर। तो अब हम थोड़ा सा बुक को कर देते हैं साइड, और अपना फोकस सेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम क्वेश्चन किस तरीके से आपको सोल्व करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो, जहाँ तक हमारा यहाँ तक लाइन लगी है, इस ये हमने करना नहीं है, इशू का है। हमें करना है रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, प्रीमियम पे रिडम्पशन करनी है। तो मैंने आपको बताया था इसको 2 स्टेप में आपको करना है। फर्स्ट स्टेप पर सबसे पहले यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट बना लो, जर्नल। और ये फॉर्मेट सभी को पता है, जब भी आपको जर्नल एंट्री डालनी है तो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। वैसे मैंने फॉर्मेट कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे डेट होती है, इधर पर्टिकुलर, इधर डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस। यहाँ पे एक और लाइन होती है जिसको LF बोलते हैं हम, लेजर फोलियो। ये पेज नंबर के लिए लाइन होती है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इन्होंने 1200 डिवेंचर इशू करे हैं, वो हमें एंट्री नहीं करनी। रिडीमेबल, रिडम्पशन, रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम, आपको दिखाई दे रहा है क्लियर? रिडीमेबल एट 5% प्रीमियम। फेस वैल्यू क्या है डिबेंचर जो हम रिडीम कर रहे हैं? 1200 टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर है, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फेस वैल्यू आएगी 1,20,000। ओके, तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 10% डिबेंचर्स, 1200 नंबर ऑफ डिबेंचर है, फेस वैल्यू है, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 12 लाख, सॉरी 1,20,000। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम पर रिडम्पशन करनी है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ
डिबेंचर्स। टोटल फेस वैल्यू है हमारी 120। 120 का मैं के यूज़ कर रहा हूँ, आप एग्जाम में कभी भी एल लैक्स के लिए और 1000 के लिए के यूज़ मत करना, नंबर कट जाएंगे आपके। तो इसलिए मेरे पास थोड़ा स्पेस कम होता है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। तो 5% यहाँ पे निकालेंगे तो ये आता है 6000। और ये अमाउंट हमें किसको देना है? डिबेंचर होल्डर्स को। हमने अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में कन्वर्ट कर लिया है, और नरेशन हम अवॉइड करके चल रहे हैं ताकि वीडियो हमारी ज़्यादा लंबी ना हो। हमने क्या किया, हमने एक लायबिलिटी डिबेंचर वाली थी, एक लायबिलिटी प्रीमियम वाली थी। हमने इन दोनों लायबिलिटी को कम किया और हमने एक लायबिलिटी क्रिएट कर दी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। अब हमारी लायबिलिटी का नाम है डिबेंचर होल्डर्स, और उसका अमाउंट हम लिख देते हैं 1,26,000। इसका मतलब हमें डिबेंचर को 1,26,000 देने हैं। अब कंपनी क्या करती है, नॉर्मल केसेस में हम डिबेंचर होल्डर को कैश दिया जाता, लेकिन यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, उनको कन्वर्ट करने वाली है, कन्वर्ट कर रही है। तो कन्वर्जन की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट फर्स्ट एंट्री ये है, सेकंड एंट्री ये है। तो डिबेंचर होल्डर्स 1,26,000 पे करने हैं, और कैश में नहीं कर रहे हैं, हम कन्वर्ट करेंगे। इनको शेयर्स देने वाले हैं, और शेयर्स में इन्होंने क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स देने हैं। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड। फॉर्मूला बनेगा अमाउंट टू बी पेड, कितना अमाउंट पे करना है, अपॉन इशू प्राइस। ठीक है। अब हमें वो लास्ट वाली लाइन जहाँ पे हमने ब्रेक किया था, यहाँ के बाद ये ड्यू की एंट्री थी, और अब कन्वर्जन की बात करेंगे। तो अब ये पढ़ना है, वर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर 10 ईच, और इशू करा है पार पे। मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ, 10 पार पे। तो फेस वैल्यू और इशू प्राइस सेम ही है। अमाउंट टू बी पेड हमें पे करना है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 126 पे करना है डिबेंचर होल्डर को। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 126, और इशू प्राइस कितना है, इक्विटी शेयर पार पे इशू कर रहे हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने आ गए, 12,600। 12,600। अब यहाँ पे 12,600 हैं, तो इधर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,600, और यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू आती है 10, तो 1,26,000 इस तरीके से। और अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये फॉर्मूला आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे आपका वेस्ट ऑफ टाइम, यानी टाइम वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं है। अगर कभी भी नए शेयर्स या फिर नए डिबेंचर पार पे इशू कर रहे हैं, कन्वर्ट करें, मतलब जो कन्वर्जन हो रहा है नए शेयर का वो पार पे है, तो आप हमेशा सीधा ही लिख सकते हैं, जितना डिबेंचर होल्डर को देना है वही यहाँ पे आना है। ये फॉर्मूला जस्ट मैंने इसलिए आपको दिखा दिया ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना रहे कि जब प्रीमियम पे इशू करेंगे शेयर्स या फिर डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू करेंगे तो तब ये फॉर्मूला यूज़ होता है, या हर सिचुएशन में ये फॉर्मूला यूज़ होता है। ये एवरी सिचुएशन में फॉर्मूला यूज़ होगा। ये बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पार पे कर रहे हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम ही अमाउंट आना है, इसलिए हम इसको अवॉइड कर सकते हैं पार के केसेस में। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। और क्वेश्चन का लिख देते हैं, नंबर क्या है, इलस्ट्रेशन नंबर 24, पेज भी लिख देते हैं 9.34। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।